ज्योति मिर्जा तो डीएमएफटी को लेके तो छोड़ के चली गई, कांग्रेस बोला था ना कि हनुमान जी के पास चला गया सारा पैसा, ये वही तो है। ये ना रोक क्यों नहीं रही, अभी बांटी ना मैंने स्कूटी, रोकती मुझे यहाँ के। मुझे तो खुशी इस बात की, जो लोग नागौर को तोलते थे उनकी क्या स्थिति होगी बेचारों की। वो पार्टी कार्यालयों के बाहर अपना वजूद स्थापित करते हैं, हमारे दादाजी ये थे, परदादा जी थे, खुद का वजूद खत्म हो गया। अब कोई कहता है कि एमपी की जगह कोई बैठेगा, एमएलए की जगह बैठेगा, प्रधान थोड़ी बैठेगा, एमएलए ही बैठेगा। 100 के लोगों को, क्योंकि राजस्थान के अंदर लोग गुलामों के गुलाम थे, अंग्रेजों गुलाम राजा महाराजा और उनके गुलाम लोग थे। मदन राठौड़ ने वंदे मातरम जब चल रहा था उसमें कोई फिल्मी गीत लगा दिया था, तो हटाना चाहिए मदन राठौड़ को। चिकित्सा मंत्री तो चारों तरफ खींवसर गढ़, उसके विकास, उसके चारों तरफ रिंग रोड, अब अपना खुद का परिवार का विकास, खुद का विकास, और दूसरे मौज मस्ती में बहुत पारिवारिक कले में जूझ रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, ठीक है। भोंदूलाल बहुत सी सरकार के अंदर बैठे, ये तो भोंदुओं की सरकार है और मूर्खों की सरकार है। हमारा 23-24 का बजट था, उसमें उस समय स्वीकृतियां जारी हो गई थी और लंबे समय तक इस सरकार ने 10 करोड़ रुपए अटका दिए। उसके बाद कड़ी मेहनत के बाद 10 करोड़ रुपए निकले, उसमें 50 लाख रुपए दिव्यांग जनों के लिए हमने रखे थे और 50 लाख की आज 58 स्कूटी आज वितरण हो रही है। क्योंकि 2-3 महीने पहले कार्यक्रम होना था, व्यस्तता की वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाया। और मुझे इस बात की खुशी कि राजस्थान में पहली बार डीएमएफटी का पैसा सबसे ज्यादा खर्च हुआ नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पिछली बार 100 करोड़, इस बार करीब 50-60 करोड़ रुपया डीएमएफटी का चला गया। और हमें खुशी है कि 50 लाख रुपए दिव्यांग जनों को नई स्कूटी वितरण के अंदर ये आज कार्यक्रम रखा है। इसके अंदर ये आज ये लोग एक नए जीवन के सफर पे निकलेंगे और इनके अंदर इतनी उत्सुकता थी कि 20-20 बार एक व्यक्ति में से मिला। तो सरकार को खुद ही ध्यान रखना चाहिए, सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि प्रत्येक दिव्यांग जो इनकी डिमांड क्या है वो सरकार को खुद मुहैया कराना चाहिए। सरकार पर कोई बजट की कमी नहीं है, सरकार ऐसे एंड पैसा बांट रही है, कितने लाखों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं। तो जो मूलभूत सुविधा है वो सरकार को खुद देनी चाहिए, उसमें भी हम लोगों को संघर्ष करके और लोगों तक उनकी योजनाओं को पहुंचाना पड़ रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान में नागौर पहला जिला है इस राज्य के अंदर जहाँ 50 लाख की दिव्यांग जनों को स्कूटी का आज वितरण कार्यक्रम पूरा हुआ, संपन्न हुआ। पंचायत निकाय चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी चुनाव। पिछली बार हमने चुनाव लड़े थे, लेकिन पिछली बार जो हमारी सफलता थी, एक चेयरमैन मुंडवा के अंदर आरपी के बने और कुछ जगह हमारे वार्ड भी जीते थे। 5 प्रधान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बने थे, 11-12 जिला परिषद मेंबर बने। लेकिन इस बार जबरदस्त तरीके से राजस्थान का नौजवान, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, वो आरएलपी को तीसरे विकल्प के रूप में मान के भारी वोट आरएलपी के पक्ष में करेगा। ये जो राजस्थान सरकार ने आदेश निकाला है, एक तो कि भाई आप किसी स्कूल, किसी भवन, किसी सरकारी महकमे के अंदर जाके आप वीडियोग्राफी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसको निरस्त कराएंगे इस कानून को। हम आपसे ज्यादा इस मामले में चिंतित है। अगर आप लोग नहीं हो तो फिर कई जगह तो स्टिंग भी आप लोग करके वो खबरें लाते हो जान हथेली पे रख के। मैंने देखा था ये यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, वहां भी पत्रकार इंडिया के अंदर खबर चला रहे थे, घोड़े बरस रहे थे, वहां बीच में थे। तो पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार को कानून बनाना चाहिए। पत्रकारों के बहुत से मामले पेंडिंग है, लगातार हमारे पास आते भी हैं, तो हम पत्रकारों के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं। ये जो सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया, और मैं तो समझाऊं नासमझी का, जो भजनलाल जी रोज नासमझी का काम करता है। भजनलाल जी देखो, पहली बार राजस्थान में हुआ कि निकाय और पंचायत चुनाव में दिल्ली से प्रभारी बना है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भजनलाल जी और इनके मंत्रियों पर दिल्ली वालों को भरोसा नहीं, इसलिए अलग से प्रभारी राजस्थान का नहीं, सिर्फ निकाय पंचायतों के लिए 4 प्रभारी बना के भेजे कि भाई भजनलाल कुछ नहीं कर पाएगा, तुम लोग जाओ। उनकी मजबूरी ये है कि भजनलाल को हटा दे तो बनाए किसको। अब इनका भी योग संयोग हटने का होगा, उस दिन हटेगा, हो जाएगा योग संयोग। इसलिए से चुनाव टाल लेते हैं, चुनाव पहले हो जाते तो कभी हट जाते हैं। इसलिए 1-1 महीने का वो जिस तरह वेंटिलेटर पर सांस लेता है ना, तो सांस चढ़ रही है, आ रही, चढ़ रही है। तो राजस्थान की चिंता किसी को नहीं, जिस तरह राजस्थान के अंदर हालात हुआ है। आप ये देखिए, कांग्रेस मौन है, बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, अधिकारी सरकार चला रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विपक्षी भूमिका निभा रही है, चाहे पार्लियामेंट का मंच हो, स्टेट हो, चाहे आपके हर जगह राजधानी हो, चाहे साधु हो, चाहे गाय हो, चाहे पीड़ित हो, दलित हो, शोषित हो। 2-3 दिन से जो नागौर अस्पताल के अंदर जिस तरह मेघवाल समाज के युवक की मृत्यु डॉक्टरों की लापरवाही से हुई, वहां भी यहाँ के मिनिस्टर, दिल्ली के मिनिस्टर, उनके समाज के लोग नहीं बोल रहे। वो लड़ाई भी मुझे ही लड़नी पड़ रही है और मैं अंतिम समय तक लड़ाई लड़ूंगा। और सत्ता के सिंहासन पर नौजवान, दलित, शोषित तबके का कब्जा 28 के अंदर होगा, इतना ही मैं आपको कह सकता हूँ। पालिका पंचायत चुनाव में आरएलपी
अच्छी संख्या के अंदर जीत दर्ज करेंगे। राजस्थान में 20 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है और राजस्थान के चिकित्सा मंत्री के गृह क्षेत्र में करीबन दूसरी ये घटना है। चिकित्सा मंत्री तो चारों तरफ खींवसर गढ़, उसके विकास, उसके चारों तरफ रिंग रोड, अब अपना खुद का परिवार का विकास, खुद का विकास, और दूसरे मौज मस्ती में बहुत पारिवारिक कले में जूझ रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, ठीक नहीं, बड़ा बम फट जाएगा, बहुत ज्यादा पारिवारिक कला है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि भजन लाल के ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं, गजेंद्र सिंह को देख लो, कन्हैया लाल को देख लो, के विष्णु बैठा, दूसरे आपके 10 मंत्री ऐसे होंगे जिनको खुद को ही नहीं पता कि सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एसीएस में क्या अंतर होता है। ऐसे भोंदूलाल बहुत से सरकार के अंदर बैठे हैं। ये तो भोंदुओं की सरकार है और मूर्खों की सरकार है। इस मूर्खों की सरकार में तकलीफ राजस्थान की जनता को पानी पड़ रही है। ये स्टेट बहुत ऐसे दौर से गुजर रहा है जब कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान को पहले भी लूट रहे हैं। अब कोई बोलने वाला नहीं है, जो बोलता है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। ये मोदी हमेशा ईडी सीबीआई भेजते हैं और ये लोग क्रिमिनल केस दर्ज करके और बच्चों को तंग करते हैं। ये इनका धंधा रहा है। और नागौर उस दौर से गुजर रहा है, यहाँ तो एसपी भी नहीं, बताओ आप, पता नहीं कहाँ से लाके एक व्यक्ति को बिठा दिया। एसपी होता है। अब कोई कह देगा एमपी की जगह कोई बैठेगा, एमएलए की जगह बैठेगा, प्रधान थोड़ी बैठेगा, एमएलए ही बैठेगा। 100 के लोगों को, क्योंकि यहाँ के हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं, इसके साथ मिलकर धंधा करते हैं, अवैध धंधे के हिसाब से इसको बिठा दिया कि ये सेट है, 2-4-6 महीने बाद रिटायर हो जाएगा, घर चला जाएगा, बाद में हाथ जोड़ लेगा किसी अगर साहब मुझे मत मारो, मैं आपके समाज का हूँ, मैं आपका ही भाई हूँ। और अभी जब तक है लूट खसोट करके कर देगा नागौर का सत्यानाश। चुनाव प्रकरण में करीबन 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, अभी भी आरोपी पकड़े नहीं गए, क्या कारण है? वो सरकार बचा रही है आरोपियों को। वो सरकार के जो आरोपी है उनको सत्ता पक्ष के लोग बचा रहे हैं। और निश्चित रूप से लो आउट ही नहीं, पूरा प्रदेश दुखी है। और ये सरकार ऐसी निरंकुश सरकार है जो किसी भी हद तक जा सकती है। हमने बहुत से कूच किए, बहुत से समझौते कराए, बदल जाती है, लेकिन मैं बहुत पीछा करता हूँ, इसलिए सारी चीजें वापस करवा के मानता हूँ, आखिरी तक लड़ता हूँ। जैसे डीएमएफटी का पैसा है ना, बहुत लड़ने के बाद आया। ज्योति मिर्जा तो डीएमएफटी को लेके तो छोड़ के चली गई, कांग्रेस बोला था ना कि हनुमान जी के पास चला गया सारा पैसा, ये वही तो है। ये ना रोक क्यों नहीं रही? अभी बांटी ना मैंने इसको, रोकती मुझे यहाँ के। पैसा तो सरकार का भाई, उनके घर का पैसा थोड़ी है। जब डीएमएफटी के उससे लेके तुम भाग रहे हो तो पैसा तो भी खर्च हो रहा है, 10 करोड़ इसमें भी हो गया डीएमएफटी का, और भी हुआ है। तो ये लोगों की ना समझिए कि हम न कुछ करें और न करने दें। और हमने नागौर का विकास 70 साल हमारे दादाजी सब लोगों ने रोका। नागौर आगे क्यों बढ़ रहा है, इसलिए इसमें बाधा कैसे उत्पन्न की जाए वो षड्यंत्र ये लोग बैठे हुए कर रहे हैं। जीत पा नहीं रहे, 4 चुनाव हार गए, शर्म है नहीं, घूम रहे हैं। देखिए ओबीसी की जनगणना ही गलत तरीके से की। हमारे समाज की 72 लाख संख्या बता दी, जो 1.5 करोड़ से ज्यादा, अकेला जाट समाज है। ओबीसी का जो परसेंटेज है वो 21 नहीं, राजस्थान में 30% जो बताया है आपका 21% आरक्षण। और राजस्थान में जिस तरह करीब बताया था परसेंटेज, इन्होंने कम किया। इन्होंने करीब जो हमारा पिछला ओबीसी का था उससे बहुत कम संख्या के अंदर आंकड़े के। मैं कह रहा हूँ हमारे समाज की संख्या 72 लाख बता दी, कोई 5 लाख, उसको 50,000 बता रहा हूँ। इससे कुछ भी नहीं होगा, ये जानबूझ के कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ओबीसी के इलाकों में सर्वे करने ये लोग नहीं गए। ऐसे 6 जिले में जानता हूँ, जहाँ पहुंचे नहीं वहीं लिख दिया बैठे बैठे। तो ये तो मतलब एक तरीके से अंधेर कर दी राजस्थान में, पूरे देश के अंदर अंधेर कर दिए। और देश के लोगों को अब संभलना होगा, नहीं तो मुझे लग रहा है कि देश की सरकार इसी में लगी हुई है कि लोग रोटी के लिए लड़े, एक दूसरे को मारे और हम आराम से मौज करते रहे। इसी में सिस्टम लगा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए तो बीजेपी के अंदर लोग आ गए बाहर से, सिर्फ ईडी सीबीआई से बचने के लिए। ये जो बीजेपी के अंदर घूम रहे हैं, वो भाग रहे हैं ना, ये सिर्फ इतने दिन है जब तक सरकार है। जैसे ही सरकार गई ये वापस अपने मूल स्थान पे भाग जाएंगे। लोगों का काम है, पार्टी बदलो, अपना काम निकालो, धंधा करो, भागो। सर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दौरान किस प्रकार सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत का अपमान किया, वंदे मातरम, वो सोनिया गांधी मोदी जी कर रहे हैं ना, उनका काम है। और मोदी जी वहीं बैठे ना, कर ले। मदन राठौड़ ने वंदे मातरम जब चल रहा था उसमें कोई फिल्मी गीत लगा दिया था, तो हटाना चाहिए मदन राठौड़ को। मेरी पार्टी में होता हटा देता अभी तक। मैं तो मेरी पार्टी में अगर कोई बदमाशी करे उसको भगा दूंगा तुरंत। अब बीजेपी कांग्रेस का मेरे पास थोड़ा ही है। जो भी राष्ट्रगीत का अपमान करे, जो भी परंपराओं का अपमान करे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज भी तक कितना ही बड़ा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। जब मीडिया को पाबंद किया जा रहा है, मैंने एक यहाँ प्रिंट मीडिया का बड़ा जो राजस्थान का अखबार चलता है, वहां भी ईडी ने एक जबरदस्ती रेड करके तंग किया लोगों को। कौन बोल रहा है भाई? नहीं बोल रहे हैं।
लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, टिकट के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं। क्योंकि राजस्थान के अंदर लोग गुलामों के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम राजा महाराजा और उनके गुलाम लोग थे। हरियाणा, यूपी, दिल्ली में सीधे डायरेक्ट अंग्रेजों का अधीन थे, इसलिए अपना भी 100 साल पीछे हैं उनसे। 100 साल राजस्थान पीछे हैं दूसरे उन राज्यों से, जहाँ तीसरे, चौथे और पांच पार्टियां बनकर सत्ता के अंदर आ गए। यहाँ बात करेंगे लोग बड़ी बड़ी, लेकिन थोड़े से सेट हो जाते बाद में। आजा आजा भैया, तेरा क्या काम, मेरा काम निकालो और मैं मेरी ट्रांसफर कर दो, मैं आपकी तरफ आ गया।